दीपिका और शोएब इब्राहिम की ज़िंदगी में ये बड़ा मुश्किल टाइम आया है। अल्लाह पाक उनको इस मुश्किल टाइम से बाहर निकाले और खैर आफ़ियत रखे। तो आज हम बात करेंगे कि दीपिका काकर की नंद जो सबा इब्राहिम, जो शोएब इब्राहिम की बहन है, सिस्टर है, वो भी बहुत उसने इंटरव्यू दिया व्लॉग में कि वो किस तरीके से परेशान हो गई। और जब उसने पहली दफ़ा सुना कि उनकी भाभी दीपिका काकर को लीवर ट्यूमर का बताया गया है तो बहुत परेशान हुई और यकीन जाने वो तो रोने लग गई, बल्कि वो प्रेग्नेंट है। ये उनका बिल्कुल कहते हैं ना कि डिलीवरी का टाइम चल रहा है और इतनी ज़्यादा वो स्ट्रेस ले लिया था कि उनके हस्बैंड ने कहा कि उनका बीपी जो है वो बिल्कुल शूट करने वाला ही था, कि इन्होंने कहा कि प्लीज़ तुम अपने अंदर जो तुम्हारा एक जान है, एक बच्चा है, उसके बारे में सोचो, अल्लाह खैर करेगा। दीपिका बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, मगर तुम इतना स्ट्रेस मत लो कि तुम्हारा बीपी शूट करे और अंदर जो बच्चा है वो अल्लाह ना करे दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म हो जाए। तो भाई ये बहुत बड़ी टेंशन चल रही है, आई नो, बहुत बड़ा आजमाइश है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जैसी बात है, घर का एक मेन फ़र्द, घर का एक मेन पर्सन इस तरीके से लीवर ट्यूमर से वो हो रहा है, बीमारी हो रही है, तो उसको तो ऐसी बात है पूरा घर डिस्टर्ब होगा। तो इस तरीके से अपडेट ये है कि दीपिका काकर को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है और वो उनका व्लॉग में भी दिखाया गया है कि वो एडमिट हो चुकी हैं। और जिन्होंने मेरा पहला व्लॉग नहीं देखा है उसका लिंक मैं आई बटन में डाल देती हूँ। आप दीपिका काकर के बारे में मज़ीद क्या हुआ था और किस तरह पता चला वो मेरे आई बटन में डाल दूँगी, आप उसको प्लीज़ जाके देख लें। वो पहली वीडियो है, ये उसकी दूसरी वीडियो मैं बना रही हूँ। तो दीपिका तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, मगर कल रोहान, उनका बेटा जो है छोटा रोहान, कल अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल में आया था और वो भी सीन बड़ा इमोशनल सीन था। मुझे बड़ा रोना आ रहा था कि एक बच्चा बेचारा बहुत ही छोटा, 2 साल का बच्चा, 2 साल का हुआ भी नहीं है, वो अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल में आया है। उसको तो पता भी नहीं है कि उसकी माँ को हुआ क्या है। खैर बेचारा माँ के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, फिर चला गया। और फैमिली सपोर्ट दीपिका काकर को बहुत है माशाल्लाह से। उसका जो ससुराल है ना, शोएब इब्राहिम की माँ से लेके उनकी खाला, सारी फुप्पो, सब बहुत ही सपोर्टिव है। इतना सपोर्टिव फैमिली है ना कि रोहान को मुझे पूरा यकीन है बिल्कुल वो लोग संभाल लेंगे और प्यार मोहब्बत से उसको रखेंगे, क्योंकि बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जिनको ऐसा सपोर्टिव ससुराल मिलता है। दीपिका इज़ ए वेरी लकी कि उसको शोएब इब्राहिम जैसा घराना मिला। और इस सब मिल के दुआ भी कर रहे हैं। और देखें, ऑपरेशन का डेट फिक्स हो चुका है, अब ऑपरेशन होगा, अल्लाह करे सब बेहतर हो। और क्या कहते हैं, जब वो हॉस्पिटल जा रही थी दीपिका और शोएब इब्राहिम के हाथों में हाथ पकड़ के वो जब चल रही थी, तो मुझे यही लग रहा था कि अल्लाह पाक की जोड़ी सलामत रखें। बड़ा प्यारा जोड़ी है, हम देखते हैं सम टाइम, मैं ब्लॉग में इनके शुरू में बहुत देखती थी, क्योंकि ये इंडिया के, मेरे ख्याल में ये पहला व्लॉगर है जिन्होंने इंडिया में व्लॉगर को शुरू किया है और व्लॉगर और व्लॉगिंग को शुरू किया है और एक बड़ा अच्छा नाम किया है। उनकी बहन सबा ने भी उसका अपना चैनल है, शोएब इब्राहिम का अलग चैनल है और दीपिका का भी अपना अलग चैनल है जिसका नाम है दीपिका की दुनिया। और सबा इब्राहिम का चैनल तो इतना माशाल्लाह चल चुका है कि उनको तो माशाल्लाह मिलियंस में सबा इब्राहिम का जो है फॉलोअर्स आते हैं, दुनिया जानती है इनको। और उनका व्लॉग मैंने शुरू में देखा था, मुझे भी बड़ा पसंद है। तो अल्लाह पाक इनके घर को खुशियों में रखे। नज़र बड़ी बुरी चीज़ है, सम टाइम बंदे को नज़र ऐसे लग जाती है ना, जो पता भी नहीं चलता। तो यही बात है ना कि जब आप सोशल मीडिया में आते हैं तो आप अपने घर की तमाम छोटी सी छोटी, बड़ी सी बड़ी चीज़ें भी शेयर करते हो। तो जहाँ पे 10 लोग प्यार करने वाले होते हैं ना, वहाँ पे 3-4 लोग ऐसे होते हैं जो हसद, नज़र और दिल में कीना
رکھتے ہیں. تو بس اللہ پاک ان حاسدوں کی نظر سے بچائے اور صبا ابراہیم کے گھر کو اور ان کی بھابھی کو سلامت رکھے. ہم تو یہی دعا کریں گے اور یہی وش کریں گے، اور آگے اپڈیٹ جو آتا رہے گا میں آپ کو بتاتی رہوں گی. خوشحال گھرانہ ہے ماشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو بالکل ٹھیک ہوگا. گیٹ ویل سون انشاءاللہ. اور آگے بتاؤں گی کہ کیا کیا ہو رہا ہے. اور آپ میرے ولاگ کو اگر دیکھ رہے ہیں، جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں، لائک شیئر سبسکرائب کر دیجئے. انشاءاللہ آپ کے لیے اور بھی بہت ساری ولاگ آگے لے کے آؤں گی جو آپ کو بہت ہی اچھی اور پسند آئے گی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.